तो हम लोग आज ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह को एक नए ही ढंग से देखने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग जीन का कार्य देख रहे थे, जीन का कार्य, जहां पे हम लोग युग्म विकल्पी क्रियाओं को देखे थे और एक अयुग्म विकल्पी क्रिया, यानी जीन का जो कार्य था वो दो तरह का मेनली कार्य होता था, युग्म विकल्पी और अयुग्म विकल्पी कार्य। तो ये हम लोग युग्म विकल्पी कार्य के अंतर्गत जब देख रहे थे तो हम लोग अपूर्ण प्रभाविता का नियम, सह प्रभाविता का नियम देख लिए थे। और नेक्स्ट जो हम लोग को देखना था बहु युग्म विकल्पी को देखना था, तो हम लोग उसको देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। तो ये जो ब्लड ग्रुप टॉपिक है बच्चों, दरअसल होता क्या है, आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है इससे आपका लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ये सभी क्वेश्चन पूछते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको थोड़ा आप लोग सीरियसली ध्यान दे के समझिएगा, ठीक है। और हम आपको एकदम बोले ना, यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप जब इस वीडियो को देखिएगा, यहाँ पे सीखिएगा, तो आप समझ पाइएगा कि ब्लड ग्रुप रियल में है क्या। जैसे एक क्वेश्चन हम बोले कि अगर आपके मदर का जो है ब्लड ग्रुप ए है, आपके फादर का ब्लड ग्रुप बी है, तो जो आप हैं, आप में कौन सा ब्लड ग्रुप होने की संभावना है। तो उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे समझ पाएंगे कि क्या होता है। तो देखिए, रक्त समूह को अगर देखें हम लोग ब्लड ग्रुप को, तो मेनली ये दो तरह का होते हैं, इनके दो समूह होते हैं। एक पहला समूह जो होते हैं ए बी ओ समूह, और दूसरा होते हैं RH समूह। तो इस समूह का कौन खोज किए, ये तो हम लोग पढ़े थे, लिन स्टेनर एंड वीनर खोज किए थे। ये सब चीज तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। तो जैसे देखिए, आज कीजिए अगर थोड़ा सा, तो ये बोले तो रक्त समूह है क्या, तो ये एक लक्षण है। ये हम लोग में ब्लड ग्रुप एक क्या है, लक्षण। अब अगर देखें तो लक्षण हम लोग को कैसे दिखता है, कैसे पता चलता है। लक्षण दिखाने के लिए जिम्मेवार कौन थे, तो जीन। आज की ये जीन जो होते थे वो कितने रूप में मिलते थे, दो रूप में मिलते थे। जैसे ये आप लोग को याद होगा, कैपिटल टी जो कि लंबा को दिखा रहे थे। तो ठीक उसी तरह लंबा लक्षण को दिखाने के लिए टी जीन जिम्मेवार थे, जो दो रूपों में मिलते थे। लेकिन यहाँ पे टी के जैसा ही एक जीन मिलते हैं जो रक्त समूह के लिए जिम्मेवार होते हैं। उस जीन को हम लोग बोलते हैं आई जीन, कैपिटल आई जीन, जिसको अगर बोले इसका पूरा नाम तो हम बोल सकते हैं ग्लेटिन जीन, ठीक है। अब ये जो जीन होते हैं, देखिए यहाँ पे जो जीन मिल रहे थे कितने रूप में मिल रहे थे, दो रूप में मिल रहे थे, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यही मिल रहे थे। और ये जीन जो होते थे कहीं ना कहीं यही कहलाते थे एलिन। यानी एलिन क्या होता था, दो जीनों का एक युग्म था, यानी दो रूप का जीन था। लेकिन यहाँ पे जो ये आई जीन है, ये इनके दो रूप नहीं तीन रूप होते। यही देखिए एक अलग तरह का बात है कि यहाँ पे जो जीन मिलेंगे हमारा ब्लड ग्रुप के लिए, जो जिम्मेवार जीन आई है, वो तीन रूपों के मिलते हैं, IA, IB और I स्विंग। देखिए लोग बोलते हैं ओ नहीं स्विंग, यहाँ पे क्या बोलेंगे I0। तो यहाँ पे I शून्य, इस तरह के कितने जीन मिल गए, तीन जीन मिल गए। अब जरा देखिए, जब तीन जीन हो गए, यहाँ पे दो जीन जब थे तो क्या बोलते थे उसको एलिन, लेकिन यहाँ पे यानी युग्म विकल्पी बोलते थे। लेकिन यहाँ पे तीन जीन हो गए, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बहुयुग्म विकल्पी बोल सकते। जैसा कि आप लोग को याद होगा, हम लोग जब जीन का कार्य देख रहे थे तो युग्म विकल्पी में सह प्रभाविता का जो नियम था उसको देखे। उसके बाद जो है आपका बहुयुग्म विकल्पी था, बहुयुग्म विकल्पी। तो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं ये जो ब्लड ग्रुप हम लोग अध्ययन करेंगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, बहुयुग्म विकल्पी क्रिया क्या होती है उसको भी हम समझ लेंगे। तो अब अगर बात करें, ये जो जीन मिल रहे हैं, ये जो जीन आई मिल रहे हैं, तो ये इनके कितने रूप हो गए, तीन रूप, IA, IB, IO, ठीक है। अब जरा देखिए, ये जो जैसे देखिए एक ये जो हम रेड कलर का डबल हेलिक्स वाला जो रचना है, ये क्या है, डीएनए के खंड पे जो रचना मिल रहा है उसको, ये जो ब्लैक कलर का, ये क्या है आपका जीन है। अब जीन क्या संश्लेषित करते हैं, जीन आपका क्या संश्लेषित करते हैं, तो हम लोग, तो
तो ये जो जीन है आपका, ये जीन जो है एक प्रक्रिया यानी अनुलेखन प्रक्रिया, जीन जो है अनुलेखन प्रक्रिया द्वारा बदल किसमें जाते हैं, आरएनए, और फिर ये आरएनए जो है अनुपादन प्रक्रिया, देखिए दो चीज आ रखी है, जीन जो है अनुलेखन प्रक्रिया द्वारा आरएनए में बदलते और आरएनए जो है आपका अनुवादन प्रक्रिया द्वारा प्रोटीन में बदल जाते हैं। यानी बोले तो प्रोटीन किसका भाग है, तो जीन का, यानी प्रोटीन किनसे बना है, तो जीन से ही ना बना है। तो यानी ओवरऑल बोले तो जीन से हमारा प्रोटीन निर्माण हुआ है। अब ये प्रोटीन जो हमें हमारे शरीर में मिल गए, अब ये बन रहे, तो ये प्रोटीन हमारे पास किस रूपों में दिखते हैं, तो यानी किस तरह का पाए जाते हैं, किस ढंग का, तो ये हार्मोन के रूप में मिलते हैं। ये प्रोटीन यानी हार्मोन भी कहीं ना कहीं देखिए जीन बना प्रोटीन से, तो प्रोटीन से हमारा बन रहा है हार्मोन, एंजाइम, प्रतिरक्षी, प्रतिजन। तो कहने का मतलब जीन से ही ना हमारा हार्मोन भी बन रहा है, एंजाइम बन रहा है, प्रतिरक्षी बन रहा है, प्रतिजन बन रहा है। तो हार्मोन और एंजाइम आप लोग तो समझ ही रहे कि हार्मोन हमारे ब्लड के संपर्क में रहते हैं, जबकि एंजाइम जो है हमारे ब्लड के संपर्क में नहीं रहते। जैसे वृद्धि हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं, जबकि एंजाइम बात करें लार आप लोग देख रहे, लार भी एक तरह का क्या है, एंजाइम, तो इसमें भी प्रोटीन का रूप मिलते हैं। उसके बाद हम लोग जो मेनली समझना हम लोग को जो है यहाँ पे प्रतिरक्षी और प्रतिजन, ठीक है। अब बोलिए सर प्रतिजन क्या है और प्रतिरक्षा क्या है, तो देखिए बाहरी कण जो हमारे अंदर जाते हैं, बाहरी कण जो हमारे अंदर जानते उसको बोलते हैं प्रतिजन, ठीक है। बाहरी कण जो हमारे अंदर जाते हैं उसको कहते हैं हम लोग प्रतिजन, जबकि जो उस कणों को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, उसको मारते हैं, उसको नष्ट करने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिरक्षी तत्व। तो ये जो प्रतिरक्षी होते हैं, ऐसे सिंपल भाषा में बोले जैसे जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, आज के समय में कोरोना, तो ये सभी हमारे अंदर जा रहे, तो ये सभी कहलाएंगे प्रतिजन, ये सभी हमारा क्या कहलाएंगे, प्रतिजन। जबकि आपका अंदर में जो इम्यूनिटी सिस्टम, आप ये कोरोना काल में बहुत सुन रहे हो इम्यूनिटी, तो ये जो हमारे कोरोना से लड़ने का जो ताकत है वो कौन है, प्रतिरक्षी। तो सिंपल सा बात बोले कि आजकल जो कोरोना का वैक्सीन लग रहा है, तो ये जो वैक्सीन है आपका क्या काम कर रहा है, प्रतिरक्षी का, और कोरोना जब अंदर जा रहे तो किसका काम कर रहे, प्रतिजन। तो हमारे अंदर जो है प्रतिरक्षी और प्रतिजन के रूप में कौन मिल रहे हैं, जीन मिल रहे हैं, ठीक है। अब इस जीन के द्वारा, ये तो जीन प्रतिरक्षी और प्रतिजन के रूप में हो गए। अब जरा देखिए ये जो तीन तरह का, तीन रूप में जो जीन मिल रहे थे, तो आई ए जो के रूप में जीन थे उसको हम लोग बोलते हैं, आई ए जो जीन है उससे बनता है ए प्रतिजन, और आई बी जीन से जो है बी प्रतिजन बनता है, और आई जीरो से आपका जीरो प्रतिजन बनते, ठीक है। यानी इस तरह से हमारे पास कितने तरह का प्रतिजन बन गए, तीन तरह का प्रतिजन, ठीक है। अब हम लोग आगे, अब देखिए हम लोग यहाँ समझ क्या बनाए थे कि ए बी ओ समूह के कितने प्रकार होते हैं, चार प्रकार, यानी ए बी और ओ। तो यहाँ पे हम लोग यही समझ बनाएंगे कि कैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ब्लड ग्रुप बी है, किसी का ए बी हो तो ओ हो, तो उसके अंदर जो आरबीसी होते हैं, जैसे हम लोग का ब्लड ए का ना ग्रुप है ब्लड, तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जानिए कि हमारा जैसे ये मान लिया जाए एक रक्त वाहिनी है, इस रक्त वाहिनी में कौन मिलते हैं, आरबीसी, कौन मिल रहे होते हैं, आरबीसी। तो इस आरबीसी हो गया, ब्लड का तीन भाग होते हैं आप लोग जानते होंगे, एक आरबीसी और एक छोटा सा डब्ल्यूबीसी बना देते हैं, और एक क्या होते हैं आपका प्लाज्मा, ये जो अर्धतलड़ के रूप में रहते हैं क्या होते हैं आपका प्लाज्मा, और मेनली तीन कोशिका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक होते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। तो ये तीन कोशिका होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट क्या होता है उसके बारे में से पहले हम लोग आरबीसी को देखें, ठीक है। तो आरबीसी के ऊपर मिलता क्या है, प्रतिजन। अभी हम लोग बात किए थे ना प्रतिजन, कितने तरह का प्रतिजन थे, ए बी और जीरो थे, तो तीन तरह का प्रतिजन था। तो अब जरा सोचिए आरबीसी के ऊपर मिल रहे प्रतिजन, तो जैसे ये मान लीजिए हमारे आरबीसी है, तो इसका जैसे हमारा ब्लड ग्रुप ए, हमारा ब्लड ग्रुप ए है, अब इस ब्लड ग्रुप ए है तो हमारे आरबीसी में कौन सा प्रतिजन मिलेंगे, जरा सोच के बताइए, तो कौन सा प्रतिजन मिलेंगे, ए मिलेंगे, क्या मिलेंगे,
ए मिलेगा। ये आरबीसी के ऊपर जो प्रतिजन मिल रहा है वो हमारा क्या होगा, ए मिलेगा, ए होगा हमारा, ठीक है। अब ये ए होगा तो बहुत आसान, बहुत अच्छा लगा कि भाई हमारा ब्लड ग्रुप ए है, तो हमारे आरबीसी के ऊपर जो प्रतिजन मिलेगा ए मिलेगा। और क्या मिलेगा, जैसे कि सिंपल सा इसको साधारण भाषा में समझे, इसका जीनोटाइप को देखें तो जैसे देखिए इस आई ए यही ना होगा, तो आई ए से हमारा जो है कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, ए बनेगा, क्योंकि इसके ऊपर प्रतिजन कौन मिल रहा है, ए मिल रहा है। क्या और कोई प्रतिजन है जिससे जो है क्या हो सकता है, ये जो है बन सकता है, तो देखिए आई ए और आई जीरो से भी क्या बन सकता है हमारा कौन सा प्रतिजन, जो है आपका ए बन सकता है। जैसे देखिए एक मान लिया जाए एक फादर है जिसका ब्लड ग्रुप ए, मदर है इसका ब्लड ग्रुप भी ए। तो अब जरा देखिए ए है तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, आई ए होगा ना, फिर इसका भी क्या होगा, आई ए होगा। तो यहाँ से जो युग्मक बनेंगे क्या बनेंगे, आई ए बनेगा, यहाँ से भी युग्मक बनेगा क्या बनेगा, आई ए। अभी दोनों के बीच क्रॉस होएगा तो क्या बनेगा, आई ए। यानी कहने का मतलब वो जो प्रभाविता का नियम था उसके अनुसार देखे तो ये प्रभावी कौन, आई ए यानी ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और सिंपल शब्दों में बोले तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके जो प्रतिजन मिलेंगे कौन मिलेंगे, ए मिलेंगे। क्योंकि अगर अब जरा सोचिए बी रहेंगे तो बी, फिर इसमें कौन सा प्रतिजन आ जाएगा, बी आ जाएगी, तो उसका ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल है, देखिए दो तरह का जीनोटाइप मिल रहा है, यानी जीन कितने रूप में मिल रहे हैं, दो तरह के, एक आई ए और एक आई शून्य मिल सकते हैं, और तो कुछ नहीं हो सकते। वही अगर बात करें हम लोग, अगर ये बी, तो इसके आरबीसी के ऊपर जो आपका प्रतिजन मिलेंगे तो क्या होंगे, बी होंगे, यहाँ भी क्या होगा, बी होगा, यानी इसके ऊपर जो प्रतिजन मिलने वाले होंगे वो आपका वी होंगे। अब जब ये बी होंगे तो जरा सोचिए इसी के ठीक अनुसार क्या होगा, इसका जो जीनोटाइप होगा आई वी और आई वी होगा, और एक क्या हो सकता है, आई वी और आई शून्य हो सकता है। तो इस तरह से हमारा जो है ब्लड ग्रुप बी मिल जाएगा। अब देखिए ए बी, ये थोड़ा अलग टाइप का है, तो जैसे देखिए तो इसके जो आरबीसी है, इसके आरबीसी के ऊपर जो प्रतिजन मिलेंगे वो आपका ए भी मिलेंगे और बी भी मिलेंगे, यानी ए भी होगा और बी भी होगा, यानी इसके ऊपर जो प्रतिजन मिलेंगे वो दोनों तरह का मिलेंगे, ए वाला भी और बी वाला। तो अब बात करें इसका जीनोटाइप का, अगर हम बात करें ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसका अगर जीनोटाइप का, तो इसके जीनोटाइप में जैसे देखिए क्या हो सकते हैं, पहले तो देखिए सबसे पहले आई ए हो सकते, आई बी हो सकते, आई ए आई बी, और क्या हो सकते हैं, आई ए और आई जीरो हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। फिर इसी तरह आई बी आई जीरो हो सकते, नहीं हो सकते। यानी जब भी होंगे तो आई ए और आई बी एक ही हो सकते हैं। ये देखिए थोड़ा ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसके सबसे अलग, इसका भी दो था, इसका भी दो तरह का जीन, लेकिन इसका जब भी होगा तो एक ही तरह का होगा, इसका और हो ही नहीं सकता। जबकि ये जो ब्लड ग्रुप है इसका क्या होगा, जो प्रतिजन होगा आरबीसी के ऊपर जीरो होगा, कुछ नहीं मिलेंगे, यहाँ पे शून्य शून्य मिलेंगे। तो अब जरा देखिए इसका जीनोटाइप का बात करें, इसका जीनोटाइप का अगर हम बात करें, यानी यहाँ पे हम लोग देखें अगर इसके जो हमारा जीनोटाइप होगा तो इसका जीनोटाइप क्या होंगे, अगर ए देंगे तो ए, फिर इसमें कौन आ जाएंगे, ए प्रतिजन आ जाएंगे, बी देंगे तो बी प्रतिजन आ जाएगा। इसलिए यानी देखिए एक तरह से आज कीजिए हम लोग कैपिटल टी प्रभाविता को देते थे तो स्मॉल टी की देते थे अप्रभावी, तो कहीं ना कहीं ये जो जीरो वाला है आपका अप्रभावी है, इसलिए हम इसको लिख देते हैं स्मॉल आई से, ताकि समझ में आए आई जीरो और आई जीरो ही हो सकते, किसी कोई और नहीं हो सकते। हम इसको ऐसे समझते हैं, देखिए एक एक करके हम समझाते हैं। मेनली ये ए बी और उसके बाद वाले ब्लड ग्रुप को देखते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए एक पिता है, कौन है, पिता, और एक है माता। अब ये पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो ए, क्या है पिता का ब्लड ग्रुप ए। तो अब इसके तरह सोचिए पिता का ब्लड ग्रुप ए है, तो इसके जो जीनोटाइप होगा क्या हो सकता है, आई ए हो सकता है, और क्या हो सकता है, आई ए और आई जीरो हो सकते हैं।
जबकि माता का अगर मान ले कि बी है, माता का ब्लड ग्रुप आपका, इसका ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप बी है, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, IV होगा। और क्या हो सकता है, IB और एक I0 हो सकता है। अब इससे जो युग्मक बनेगा, इससे जो ये दोनों जो प्रतिजन है, इससे जो क्या बनेगा, युग्मक बनेगा। तो देखिए कितने तरह का युग्मक बन सकता है। पहला स्टेप देखिए IA बनेगा एक, और दूसरा क्या बन सकता है, I0 बनेगी। अब ये दो तरह का युग्मक बने। अब इधर का बात करें हम लोग, तो इधर कितने तरह का युग्मक बनेंगे, इधर भी आपका जो है एक IB बनेंगे, एक I0 बनेंगे। अब इस तरह से अगर बात करें हम इनके युग्मकों के बीच क्रॉस करें, आप कीजिए जो हमारा स्क्वायर फुट होते थे उस तरह से निकाल लें, तो हम कैसे लिखते थे, ऊर्ध्वाधर लिखते थे इसको IA I0, फिर इसको क्या लिखते थे, क्षैतिज लिखते थे IB I0। अब ये दोनों क्रॉस करते थे तो यहाँ IA IB, यहाँ पे क्या होगा IA I0, फिर यहाँ पे क्या होगा IB I0, मतलब IB और 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा IO IO। तब अगर इस तरह से हम लोग देखें यहाँ पे, इसका जो फिनोटाइप है वो कितने तरह का हो रहा है। देखिए यहाँ पे AB दोनों आया, यानी AB आ रहा है, फिर यहाँ पे कौन प्रभावी A आ रहा है, यहाँ पे B आ रहा है, यहाँ पे कितना और आ रहा है, O आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा जो है 4 तरह का लक्षण दिख रहा है, बस सबका रेशियो 1:1:1 आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, पहला नंबर तो समझिए ये क्या था, बहुयुग्म विकल्पी था, बहुयुग्म विकल्पी, जिसमें 3 तरह का युग्मक था आपका A B और 0। तो यहाँ पे जो हमारा ये बना प्रथम संतति, तो ये कितने तरह का बन गया, 4 तरह का बन गया, A B और 0। तो ये 4 तरह का बने। अब आप लोग के लिए हम क्वेश्चन देते हैं, अगर किसी का फादर, आप इसको बना के हमको शेयर कीजिएगा, ठीक है, फादर है मदर है। अब मान लिया जाए किसी का फादर जो है का ब्लड ग्रुप बी है, किसी का फादर का ब्लड ग्रुप बी है और मदर का ब्लड ग्रुप O है, तो इससे जो F1 पीढ़ी प्राप्त होगा उसको आप लोग प्राप्त करिएगा, ठीक है, F1 पीढ़ी क्या होगा। इसी तरह अगर मान लिया जाए ये जो फादर है इसका ब्लड ग्रुप AB है और ये जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप B है, तो यहाँ भी आपको F1 पीढ़ी प्राप्त करना। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए, जैसे हम यहाँ पे देखिए A ब्लड ग्रुप और B ब्लड ग्रुप वाला से उसका F1 पीढ़ी प्राप्त किए, इसी तरह यहाँ पे प्राप्त आपको करना है। अब देखिए इस बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, किस तरह का आपसे पूछेंगे, अगर यदि किसी दंपति का जो है उसमें एक फादर का ब्लड ग्रुप B है और मदर का ब्लड ग्रुप O है, तो उत्पन्न होने वाले संतान के ब्लड ग्रुप होने की संभावना क्या होगी। तो हम इस तरह से निकालेंगे और देख लेंगे उसकी संभावना क्या है, AB होंगे, A होंगे, B होंगे या O होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे। अब तो देखिए हम लोग यहाँ पे ये समझ बना पाए कि किसी का फादर का ब्लड ग्रुप और मदर का ब्लड ग्रुप हो तो उसके संतान का ब्लड ग्रुप होने की संभावना क्या है, ये तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे जो है ये प्लाज्मा प्रतिरक्षी, देखिए जब भी कोई ब्लड ग्रुप है तो वहां पे 2 चीज रहते हैं, एक प्रतिजन रहते हैं और एक आपका प्रतिरक्षी रहते हैं। प्रतिजन और प्रतिरक्षी दोनों रहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि प्रतिजन ए के साथ प्रतिरक्षी कौन रहते हैं, तो देखिए एकदम बहुत आसान है समझना। प्रतिजन क्या था, बाहरी कारक, और प्रतिरक्षी क्या था, आंतरिक कारक। और प्रतिजन को प्रतिरक्षी की, जैसे प्रतिजन है उसको प्रतिरक्षी की कर रहे थे, मारने का काम कर रहे थे। और ये जो प्रतिरक्षी होते हैं ये कहाँ मिलते हैं आपका, तो ये हमारे जो ये लिक्विड भाग होते हैं ब्लड का, जो ये लिक्विड तरल भाग होते हैं जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। इसी प्लाज्मा हमारा प्रतिरक्षी मिलता है। तो अब जरा देखिए, अगर यहाँ पे A प्रतिजन है, यहाँ पे कौन सा प्रतिजन है, A प्रतिजन है, A प्रतिजन है और प्रतिरक्षी भी A रहेगा, तो A को क्या कर देगा, मार देगा। जब A को मार देगा तो जरा सोचिए ये मर गया, ये मर जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जम जाएंगे। अगर ब्लड आपका फ्रीज हो जाएंगे, जम जाएंगे, तो ये काफी घातक होंगे, ये जो है कहीं ना कहीं हमारी जो है जान भी जा सकती है। तो सिंपल सा बात, यही कारण आप लोग देखे हुए क्या
किसी का ब्लड ग्रुप ए है, उसको क्या ब्लड ग्रुप बी चढ़ाया जा सकता है? मतलब ए का एक्सीडेंट हो गया, मान लो लड़का था, उसका ब्लड ग्रुप ए था और उसका एक्सीडेंट हो गया, अब उसे कोई सबसे पहले बी मिला, तो क्या बी अब अपना ब्लड दे सकता है? तो नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? तो क्योंकि उसके अंदर देखिए अभी बता रहे हैं, यानी ए अगर प्रतिजन है तो प्रतिरक्षी क्या होगा? बी। इसका ठीक अपोजिट होगा, क्योंकि ए बी को नहीं मारेंगे, ए बी को नहीं मारेंगे, बी ए को नहीं मारेंगे। इसी तरह बी अगर प्रतिजन है तो यहाँ पे प्रतिरक्षी कौन होंगे? ए होंगे। इसी तरह देखिए यहाँ पे, अब जरा बताइए, ए बी दोनों प्रतिजन है, ए बी दोनों प्रतिजन है, तो अगर यहाँ पे हम बोले कि ए प्रतिरक्षी, तो भी तो ए को क्या कर देगा? मार देगा। जब ए को मार देगा तो फिर ब्लड जम जाएगा। अगर हम बोले कि बी प्रतिरक्षी होगा, तो फिर ए बी में जो बी है उसको क्या कर देगी? मार देगी, तो भी ब्लड जम जाएगी। तो यानी इसमें कोई प्रतिरक्षी नहीं मिलते, यानी इसमें जो प्रतिरक्षी होते हैं वो शून्य होते हैं। क्या होते हैं? शून्य। अब जरा देखिए, इसमें प्रतिजन है, ना तो ए प्रतिजन है ना तो बी प्रतिजन है, तो इसमें जो प्रतिरक्षी ए भी रहेंगे तो भी नहीं मारेंगे, बी भी रहेंगे तो भी नहीं मारेंगे। इसलिए इसमें जो प्रतिरक्षी होते हैं ए बी दोनों, ठीक है। ऐसे इसको हम लोग और सरल भाषा में समझ सकते कि देखिए, जो ब्लड ग्रुप हम लोग देखते हैं ना, प्रतिजन के आधार पे देखते हैं। ब्लड ग्रुप किसके आधार पे होता है निर्धारित? प्रतिजन के आधार पे। और ये मिलते कहाँ है? आरबीसी में। कहाँ रहते हैं ये? आरबीसी। तो आरबीसी के जैसे एक कोशिका को देखें और उसमें इस तरह का नुकीला सिरा निकला हुआ है, इस तरह का आपका नुकीला सिरा, यानी ए का, देखिए कहीं कहीं हम लोग ए लिखते हैं, इस तरह का नुकीला बनता है, इस तरह का नुकीला सिरा अगर बना हुआ है तो हम इसी को, आरबीसी की इसी कोशिका को देखेंगे, यानी आरबीसी की कोशिका को देखें, ये आपका क्या है? आरबीसी देख लिए, और उसके ऊपर इस तरह का नुकीला सिरा हम माइक्रोस्कोप से जब देखें और दिख जाए तो हम बोलेंगे कि उसका ब्लड ग्रुप ए है, उसका ब्लड ग्रुप ए है। यानी उसके अंदर जो जीनोटाइप है, यानी जो जीन मिल रहा है, वो जीन क्या है आपका? आई ए, आई ए। अब ये आई ए जब यहाँ पे हमारा जो है जीनोटाइप जीन आई ए है, प्रतिजन आई ए है, तो इसमें जो कहने का मतलब प्रतिरक्षी, जो प्रतिरक्षी होगा वो बी होगा, क्योंकि अगर ए ही रहेगा तो ए जो है क्या करेगा? ऐसे समझ सकते, देखिए एक मिनट रुक जाइए, ये आपका आई ए है और यहाँ पे आपका जो है क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षी बी होगा। क्यों होगा बी? जैसे देखिए, अगर ई ए है और ये बी का, अब एक मिनट पहले ब्लड ग्रुप ही देख लीजिए आप लोग, ये ब्लड ग्रुप ए का था, अगर यही हम ब्लड ग्रुप बी वाला को देखें तो ये आरबीसी है और इसका ब्लड ग्रुप बी जब रहेगा तो ये इस आकार का बी का देते हैं, इस तरह का कर्व बनाते हैं ना, तो ये कर्व आकार का संरचना आपको दिखेंगे ब्लड में के आरबीसी में। तो हम समझ जाते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है? बी है, क्योंकि उसमें जो प्रतिजन मिल रहे हैं बी मिल रहे हैं। अब इसी तरह से अगर बात करें ए बी ब्लड ग्रुप का, ये बी वाला हो गया, ए बी वाला, तो ए बी वाला में क्या होता है? एक कर्व वाला रहता है और एक ये बी जैसा रचना वाला और एक ए वाला रचना जैसा, इस तरह का मिलता है। तो इस तरह का जब मिलता है तो यहाँ पे क्या होता है? यानी ए बी होता है और बी भी होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ए बी, यानी यहाँ पे जो प्रतिजन मिल रहे ए बी। अब बात करें प्रतिरक्षी का, किसका बात करें हम लोग? प्रतिरक्षी का। तो अब जैसे देखिए, ये है आपका रचना और इसमें यहाँ पे अगर इस तरह का रचना है, फिर इसमें भी इस तरह का रचना मिल जाए, ये रचना यानी ए जैसा ही रचना मिल जाए, तो बताइए ये वाला जो नुकीला सिरा इसमें क्या होंगे? फंस जाएंगे। यानी ये जो प्रतिरक्षी अगर ए ही मिलेंगे, दोनों में ए ही जैसा संरचना मिलेंगे, तो दोनों आपस में क्या होंगे? ये फंस जाएंगे और फंस जाके यहाँ पे नली को क्या कर देंगे? जाम कर देंगे, जम जाएंगे, और जम जाएंगे तो जब ब्लड जम जाएंगे तो आदमी क्या होगा? मर जाएगा। तो इसलिए भगवान बहुत होशियारी से बनाए हैं, जब किसी के अंदर प्रतिजन ए मिलता है तो प्रतिरक्षी क्या होता है? बी। ये देखिए इस तरह का आकार का होगा। अब बताइए, ये फंसेंगे इसमें, ये तो यहाँ पे निकल जाएंगे, और इसी तरह यहाँ पे है तो यहाँ पे जो प्रतिरक्षी होगा अगर इसी आकार का रहता है, सेम शेप का, तो इसमें ये फंस सकते थे, पर यहाँ पे क्या मिलते? इस तरह का शेप का मिलते। यानी सिंपल आसान भाषा में बोलिए कि प्रतिजन जहाँ ए होगा प्रतिरक्षी बी होगा, जहाँ प्रतिजन बी होगा वहां प्रतिरक्षी ए होगा, और जब प्रतिजन ए बी दोनों होगा तो वहां पे प्रतिरक्षी कोई भी नहीं होंगे, क्योंकि
अगर ए भी रहेंगे तो भी ए को मार देंगे, बी भी रहेंगे तो बी को मार देंगे, यानी वहां उलझ जाएंगे। जैसे अगर मान लिया जाए ये कर्व का रचना इस तरह से हो जाता या तो केवल ऐसे, तो फिर ये तो फंस सकता है ना। अगर मान लिया जाए ये ऐसे तो फिर ये फंस सकता है। तो कहने का मतलब ये जम फ्रीज कर देंगे। इसलिए यहाँ पे जो प्रतिरक्षी मिलते हैं वो ना तो ए होते हैं ना तो वी होते हैं, यानी यहाँ पे शून्य होते हैं। जबकि बात करें ओ वाला, तो ओ वाला में ये कोई भी रचना कर्व मिलते ही नहीं, ये आरबीसी बस ऐसे ही स्वतंत्र होते, यानी इसके ऊपर किसी तरह का कर्व नहीं मिलता है। तो यानी यहाँ पे प्रतिजन ए भी रहेंगे तो भी, और प्रतिजन बी भी रहेंगे तो हमारे जो है कहने का मतलब है प्रतिजन जब ओ है तो प्रतिरक्षी ए रहे या बी रहे किसी तरह का प्रभावित नहीं करते। तो इस तरह से हम लोग देख लिए ब्लड ग्रुप का। ब्लड ग्रुप में जो प्रतिरक्षी और प्रतिजन मिलते हैं, और जीनोटाइप इसका मेन जो इम्पोर्टेंट था कि जीनोटाइप को देखना, तो हम लोग जीनोटाइप को भी देख ली। और कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग जैसे देखिए वहां पे क्या था, सहलग्नता था, सहयुग्म संलग्नता था, और यहाँ पे क्या बहुयुग्म। तो यानी पहले सबसे पहले हम लोग एलील वाला क्या था, युग्म विकल्पी था। अब उसके बाद क्या है, सह विकल्पी आया। फिर अब की बार जो था बहुयुग्म विकल्पी। तो हम लोग ये भी देख लिए। अब हम लोग फाइनली इसको जो है यहाँ पे हम लोग ब्लड ग्रुप को रोकते हैं, और आप लोग को जो 2 क्वेश्चन दिए उसको बनाइएगा, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है।